हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। आइए सबसे पहले आज हम ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को। इस चैनल पर आपको आईआईटी के लिए मैं प्रिपेयर करवाऊँगा, उसके लिए प्रिपेयर करवाऊँगा। जेईई मेन, जेईई एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मेरे जो पिछले वीडियोस थे वो डिलीट हो गए हैं, इसलिए मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से आपको फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। क्योंकि 2 ही 4 वीडियो बने थे, इसलिए ऐसा कोई ख़ास इश्यू नहीं है। इसलिए मैं फिर से स्टार्ट कर दे रहा हूँ उन चीज़ों को जो मैंने पहले पढ़ाई थी, उन्हें फिर से पढ़ा दूँगा। स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जस्ट ए मिनट, मैं चेक कर लूँ। हाँ, सब सही है, एवरीथिंग इज़ ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, और राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी हमें पता होनी बहुत ज़रूरी। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रा किया हुआ है, आप देख रहे हैं ये एंगल 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होगी, यानी कि H। और अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और ये साइड बेस हो जाएगी। अगर आप इस एंगल को थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाता है। डिपेंड करता है कि हम किस एंगल को थीटा एज्यूम कर रहे हैं। आप जानते हैं इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि हाइपोटेनस पर के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये आप जानते हैं, क्लास 9 से 10 में आपने पढ़ा होगा इन चीज़ों को। आइए आगे चलते हैं। तो जब मैथमेटिशियंस ने राइट एंगल ट्रायंगल को देखा और उस पर रिसर्च किया तो उन्हें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिले, जिन्हें हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं। जिनमें सबसे पहला है आपका साइन थीटा। साइन थीटा कैसे डिफाइन हुआ, किस तरह से उन लोगों ने डिफाइन किया। साइन थीटा डिफाइन किया इस ट्रायंगल में P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब अगला था कॉस थीटा, जो कि हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर नेक्स्ट वन था टेन थीटा, जो कि हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। अब बाकी के जो 3 हैं वो इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल हैं, जिनमें पहला है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन का रेसिप्रोकल यानी B/P। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है यानी H/B, और कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है यानी कि H/P। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यही बेसिक हैं और पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं पर बेस है। होल ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इन्हें नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। आगे हम चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप बैक जाकर इसे नोट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूँ साइड में। ये मैंने ड्रा किया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये A,
ये बी और ये आपका ये एच है, ये पी है, ये बी है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा अभी अभी कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो अगर ये एंगल थीटा एज्यूम कर लिया जाए तो ये परपेंडिकुलर ओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आप जानते हैं, पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और अगले स्टेप में नीचे एच स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि ये है एच स्क्वायर और नीचे भी एच स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो प्रूव हुई, जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि ये इम्प्लाइज करता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई? बहुत इजी है और ये बहुत बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम मैथमेटिक्स में करेंगे। इसका यूज़ मैथमेटिक्स में लगभग हर जगह होगा। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग, और मैं यहाँ लिखता हूँ आइडेंटिटी को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर हम एल एच एच और आर एच एच दोनों को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो देखें क्या रिजल्ट मिलता है। डिवाइड किया मैंने साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन साइन दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। अब ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी प्रूव होती है। अब हम फिर अपनी पहली आइडेंटिटी को लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस बार हम कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवीज़न करेंगे, देखें क्या होता है। तो जब आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवीज़न करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये साइन बाई कॉस यानी कि टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल 1 इज इक्वल टू वॉट, सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी प्रूव होके आती है जो है साइन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी ये, दूसरी ये और तीसरी ये तीनों आइडेंटिटी हैं। आइडेंटिटी होने का मतलब ये है कि ये थीटा के हर मान के लिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा दीज ऑल थ्री आर वैलिड, ये तीनों वैलिड रहेंगी। थीटा का आप कोई भी मान ले लीजिए, हमेशा आपको ये तीनों आइडेंटिटी ट्रू मिलेंगी, इनमें कोई फॉल्ट नहीं है और कोई लिमिटेशन नहीं है। हालांकि जब हम tan स्क्वायर थीटा को उस साइड में ले जाते हैं अपनी तीसरी में और दूसरी में cot स्क्वायर थीटा को उस साइड में लेके जाते हैं तब कुछ लिमिटेशंस बनती हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप इतना नोट करें फिर मैं आगे चलता हूँ। तो इसे इरेज कर दिया जाए, मैंने कर दिया है इरेज। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत इजी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, इनमें कुछ रखा नहीं है, कठिन नहीं है, कुछ इजी है। अब इसके बाद कुछ रिलेशंस,
जैसे कि tan थीटा, ये मैंने पहले बताना था, मैं भूल गया, अब बता दे रहा हूँ, sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा या 1/tan थीटा, और ये हो जाएगा 1/cot थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये है, ये आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपको ज़बान पर रटे होने चाहिए, ज़बानी याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका, ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे, मैथमेटिक्स जहाँ भी आपको मिलेगी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स या कहीं भी, वहाँ इन सब का यूज़ होगा। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अपनी नोटबुक में डाल दीजिए। तो ये हुआ, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे चलें, आगे देखा जाए क्या करना है। तो ये हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शंस। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, खैर अब तो वो वीडियो डिलीट हो गए हैं, एक टेबल बनती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे टैन थीटा। यहाँ पे मैं एंगल लिख दे रहा हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देते हैं T, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और यहाँ पे एंगल, ये एंगल्स हैं। तब आइए देखते हैं कि ये टेबल कैसे ड्रा होती है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, थीटा का मान जब 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा क्या होगा, साइन 0। साइन 0 का मान जो डिफाइन किया गया है वो है 0, और जब थीटा 30 होगा यानी साइन 30, तो मान जो डिफाइन किया गया है वो है 1/2। जब थीटा 45 होगा तो जो वैल्यू डिफाइंड है वो है 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1। ये है साइन थीटा की वैल्यूज़ इन सब एंगल्स के लिए। ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कॉस थीटा, इसी को रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं 1√3/2, साइन वाले को 1/√2, ये सेम रहेगा 45 के लिए, 1/2 0। तो ये कॉस के एंगल्स के मान आ जाते हैं, ठीक है। टैन थीटा आप जानते हैं, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अभी मैंने आपको बताया। तो डिवाइड कीजिए, टैन 0 क्या होगा, साइन 0 बाई कॉस 0 यानी 0/1, दैट मीन्स 0। टैन 30 यहाँ से देखिए 1/2/1 √3/2, 2/2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√3। फिर tan 45 के लिए 1/√2/1/√2, 1 आ जाएगा। 60 के लिए √3/2, 1/2, 2 कैंसिल, √3 बचेगा। और 90 के लिए 1/0, 0 से डिवीज़न अलाउड नहीं होता, ये आप जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। 1/0 या किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो एक बहुत बड़ा नंबर आना चाहिए, क्योंकि 0 अपने आप में एक बहुत छोटा नंबर है, और 1 भी उसके कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि 0.2, 0.3, 0.99, 0.009, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर लिखे जा सकते हैं 0 और 1 के बीच में भी। ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इस टेबल साइन थीटा का मान आप याद कर लीजिए डिफरेंट एंगल्स के लिए,
कॉस के लिए उसको कास के लिए उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, और टेन के लिए साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब आइए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हम देखते हैं कि ये मान अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो निकालने का एक तरीका भी है। वो तरीका मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, बहुत इजी तरीका है, कुछ करना नहीं है उसमें, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है। मैथमेटिक्स में सब कुछ दिमाग से ही होता है, दिमाग से ही मैथमेटिक्स चलती है। यहाँ पे आप लिख दीजिए 0, यहाँ पे आप लिख दीजिए 1, यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। 0 1 2 3 4 लिख दिया मैंने। अब उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कर दिया, 4/4/4। इसके बाद सबका अंडर रूट ले लीजिए, तो ये इसका अंडर रूट 0 आ जाएगा, फिर अंडर रूट तो 1/2 आ जाएगा, फिर इसका अंडर रूट 1/√2 आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये √3/2 और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 1। अब आप ध्यान से देखिए, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान हाफ, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 = √3/2 और साइन 90 = 1। ये सारी वैल्यूज़ हैं आपकी साइन थीटा की इन सारे एंगल्स के लिए। कैसे निकाला मैंने आपको बताया, टेक्निक मैंने आपको बता दी, आप बैक जाके इस टेक्निक को सीख सकते हैं। इस टेबल को आप बना लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार यूज़ होगी। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यूज़ जो स्पेशल एंगल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। स्पेशल एंगल्स यही 5 ही हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। अब आइए हम लोग सवालों की ओर चलते हैं। पहला सवाल लिया जाए। पहला सवाल है अंडर रूट 1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा का अंडर रूट प्रूव करना है आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा प्लस tan थीटा ही प्रूव करना है। हाँ, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आपको प्रूव करना है सेक थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल। तो आइए हम लोग लेते हैं LHS। LHS क्या है आपका, ये है 1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा इंटू, कोई तरीका तो हमें मिल नहीं रहा, ना दिमाग में आ रहा है। सिर्फ एक बात दिमाग में आ रही है कि अगर हम इसको रैशनलाइज करें तो शायद ये सिंप्लीफाई हो जाए। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर दें। तो उसके लिए क्या करें, इसका रैशनलाइजेशन करने के लिए ये कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, 1 + sin थीटा। साइन बीच का चेंज कर दीजिए बस, तो 1 + sin थीटा अपान 1 + sin थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, = व्हाट, ये होगा आपका 1 + sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, दैट विल बी 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब आगे ऊपर है 1 + sin थीटा का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1 + sin थीटा और नीचे है 1 - sin स्क्वायर थीटा जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा। अंडर रूट अभी हम लगा रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 + sin थीटा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बचेगा। टर्म्स को अलग अलग करके लिखिए, तो 1/cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा।
1/cos थीटा मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया है, ये है sec थीटा के इक्वल, और sin थीटा बाई cos थीटा ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, ये है tan थीटा के इक्वल। तो ये आपका RHS आ गया, यानी कि प्रूव हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल। जो आपको क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने प्रूव कर दिया। इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी बुक्स में ये क्वेश्चन दिया रहता है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तब मैं आगे चलूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको करा दिया। अब आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है 1/sec A माइनस tan A माइनस 1/cos A इज इक्वल टू 1/cos A माइनस 1/sec A प्लस tan A। 1/cos A माइनस sec A प्लस tan A। इस क्वेश्चन को अगर आप सीधे सीधे सॉल्व करने जाएंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, दोनों साइड आप एक दूसरे के इक्वल प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कुछ हम एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ संशोधन, कुछ सुधार करते हैं। वो सुधार क्या है कि इस 1/cos A को उस साइड में ले आए और इस 1/sec A प्लस tan A को इस साइड में ले आए। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/sec A माइनस tan A प्लस 1/sec A प्लस tan A, ये बना। और ये 1/cos A इधर जाएगा तो 1/cos A में जुड़ जाएगा, तो अपान 2/cos A हो जाएगा। ये इजी, इतनी बातें समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ किया नहीं है मैंने, इस cos A को उस साइड में ले आया और इस sec A प्लस tan A को इस साइड में ले आया, जो 1/sec A प्लस tan A है। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरफ, इसका कॉन्जुगेट होगा sec A प्लस tan A, तो ये हो जाएगा sec A प्लस tan A, और नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होने पर A² माइनस B² के फार्मूले से बनेगा sec² A माइनस tan² A, और प्लस यहाँ पे बनेगा sec A माइनस tan A अपान sec² A माइनस tan² A, ये बनेगा। अब आपको ये LHS है। अब ये है sec² A माइनस tan² A। आइडेंटिटी हमारी क्या थी, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। tan को उस साइड ले जाइए तो ये बनेगा 1 = sec² थीटा माइनस tan² थीटा, यानी कि जहाँ भी sec² थीटा माइनस tan² थीटा दिखेगा हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो ये 1 और ये 1 दोनों 1 हो जाएंगे, तो ऊपर जो बचेगा वही बचेगा। तो sec A प्लस tan A प्लस sec A माइनस tan A। अब यहाँ से tan A कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 sec A हो जाएगा। sec A को cos A में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1/cos A हो जाएगा, तो 2/cos A, एंड दैट इज़ योर RHS। ये आपका RHS हुआ। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया इजली। इतनी बातें समझ में आई? मेरे ख्याल से तो समझ में आ गई होंगी बातें, इजी बातें चल रही हैं। अभी हम लोग JEE लेवल पर नहीं आए हैं, पहले पहला चैप्टर ख़त्म हो जाए। फिर पहले चैप्टर में कुछ JEE से खास सवाल बनते नहीं हैं, JEE में खास सवाल बनते नहीं हैं। वैसे बनाने को तो वो बना भी सकते हैं, बना तो आपको कमांड तो होनी चाहिए, आना तो चाहिए ही। तो उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन को मैं रेज कर दे रहा हूँ, एडजस्ट करके जो सॉल्व किया है इसे। आइए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन गिवन है आपको 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 5 गिवन है, इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। और प्रूव क्या करना है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्रूव आपको करना है। दिया है ये, और ये आपको निकाल के प्रूव करके हमें इन्हें दिखाना है। तो आइए क्या करें, 3 sin थीटा पहले हम अपने इक्वेशन को ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5। सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका नज़र तो आ नहीं रहा, तो क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें। आइए स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर किया मैंने, तो ये आएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 25। ये हुआ। अब इस 25 को यहाँ से उठा के इस साइड में ले आइए, तो क्या बनेगा, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 25 प्लस 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 25 कॉमन आउट, तो ये 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर साइन को उस साइड में ले जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये 9 sin स्क्वायर थीटा माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 है और यहाँ 25 है और साइन स्क्वायर थीटा, तो यह अगर आप इससे घटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें, चूँकि हमें प्रूफ में क्या लाना है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा लाना है, यानी कि साइन और cos दोनों का टर्म रहना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में। तो लेट अस कन्वर्ट इट, व्हाट विल हैपन देन, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस 9 को उठा के उस साइड में ले जाइए, तो बन रहा है 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 9 यहाँ प्लस में उस तरह हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब पूरे इक्वेशन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या बनता है, तब मिलेगा आपको 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 9। ओके, इज इट ओके? या आई थिंक इट इज़ ओके। अब ये आप ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन रहा है, यानी a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, यानी कि ये बनेगा 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा इज इक्वल टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब स्क्वायर रूट जब हम लेंगे
तो ये बनेगा 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। उस तरफ 9 है, 9 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं प्लस माइनस 3 होता है। अब 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आया है, तो बात वही है, चाहे आप 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिखिए, चाहे इसको प्लस माइनस 3 के इक्वल लिखिए, क्योंकि दोनों तरफ जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये बात समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे आपको करवा दिया। इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे जब हम लोग जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं। मैं आपको जेईई मेन के पिछले 40-42 सालों के क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा, लेकिन पहले चैप्टर ख़त्म हो तो उसके बाद आईआईटी के क्वेश्चन, क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे और अच्छे सवाल आप करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बने, आपका दिमाग कुछ खुले, और दिमाग खुलने के बाद फिर जब आप दिमाग चलने लगे, अप्लाई होने लगे, तब आप आईआईटी मैथमेटिक्स पर आइए। अगला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस sec थीटा tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 1.5, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin थीटा? आप पहले यहाँ पे देखिए, sin थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1.5 को हम लिख सकते हैं 2/3, और आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, sin sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी मैंने जो प्रूव कराई है, tan को इस तरह में ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने, ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको मिलेगा sec थीटा प्लस tan थीटा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आपको गिवन है, ये पता नहीं, ये sec थीटा प्लस tan थीटा पहले इक्वेशन से 3/2 हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस 3/2 को उस साइड में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो आइए देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, sec थीटा और sec थीटा प्लस का है, तो ये जुड़ के 2 sec थीटा हो जाएगा, और माइनस tan थीटा और प्लस tan थीटा का है, तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, और उस साइड में क्या होगा 3/2 प्लस 2/3। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 + 4/6, या 9 + 4/6, 13/6, ये आपका जवाब है। 2 sec थीटा है, 2 sec थीटा इज इक्वल टू 13/6 implies that sec theta is equal to what? 13/12। sec थीटा आ गया, cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, यानी कि 12/13। और sin थीटा कैसे निकलेगा? आप जानते हैं फार्मूला, अभी हमने आइडेंटिटी जो प्रूव की है उससे निकल के आया है ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 12/13, 12/13 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 माइनस, सॉरी, अब अगले स्टेप में सॉल्व करना है ना इसे, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा, और नीचे 13 का स्क्वायर रहने देते हैं, ये हो जाएगा 5, 25 का रूट 5 और बाई 13।
ये हो गई आपकी साइन थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन सॉल्व्ड, इजी क्वेश्चन, समझ में आया? आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था, इसलिए मैंने आपको करवाया। तो आज क्या बस करें? चलिए मैं सोच रहा हूँ आज की क्लास को यहीं रोका जाए और फिर हमारी मुलाकात होती है कल हम आगे बढ़ेंगे।